सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ स्टेलर ट्रांसफॉर्मेशन एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले के एपिसोड अभी तक चेक आउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाके उसे देखियो, वरना यहाँ तुम्हें खुद समझ नहीं आने वाला। और अगर देख लिया है तो बिना किसी देर के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो होने जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, जहाँ पर किनियो को ब्रदर दुआन मू वो फैंटम मिरर दे देता है, जिसके साथ ही हम देखते हैं कि ब्रदर जाओ शियान भी अपने फादर की हेल्प से यहाँ पर वो 9 फीनिक्स क्राउन को बनवा लेता है। इसी दौरान वो दिन भी आ जाता है जब सभी कॉम्पिटिटर्स को अपने अपने गिफ्ट्स को सेकंड राउंड के लिए शो कराना था, जहां पर सारे लोग अपने अपने गिफ्ट्स को शो कराते हैं। लेकिन यहाँ पर सभी को हम देखते हैं कि ब्रदर जाओ शियान का वो 9 फीनिक्स क्राउन बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। लेकिन जब किनियो यहाँ पर अपना वो जियांग वेंशन को दिखाता है तो उसे देखकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। इवन कि यहाँ पर उसने फैंटम मिरर को भी उसके ड्रेसिंग टेबल पर लगाया था। इसी दौरान हम देखते हैं कि सारे गॉड्स को यहाँ पर किनियो का तोहफा पसंद तो आया था, लेकिन वो यहाँ पर एफर्ट से ज्यादा नोबेलिटी को वोट करते हैं और यहाँ पर ब्रदर जाओ शियान को सबसे ज्यादा वोट मिलने की वजह से वो यहाँ पर सेकेंड राउंड को जीत जाता है। और किनियो कुश्ती के साथ जाते हुए कहने लगता है कि चिंता मत करो, थर्ड राउंड में मैं तुम्हें कोई मौका ही नहीं दूंगा कि तुम कुछ भी कर सको। और अब आगे से होमीज हमारे इस एपिसोड की स्टार्टिंग में ही हम किनियो को देखते हैं, जहाँ पर वो अपने उसी मेंशन के अंदर बैठा हुआ था। लेकिन तभी यहाँ पर उसके सामने मास्टर जी आ जाते हैं। उन्हें देखते साथ ही किनियो उनके पास दौड़ता हुआ चला जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर मास्टर जी किनियो को देखकर समझ जाते हैं कि वो अभी भी उससे सेकंड राउंड के रिजल्ट से बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। जिसके बाद मास्टर जी उससे पूछने लगता है कि किनियो, क्या तुम अभी भी उस बात को लेकर गुस्से में हो? जिस पर किनियो कहता है कि मैं बस समझ नहीं पा रहा हूँ कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, वो लोग इतने ज्यादा बाइस्ड कैसे हो सकते हैं। जिस पर मास्टर जी उसे बताने लगते हैं कि असल में ये सब कुछ किया धरा ज़ियाओ फैमिली का है, क्योंकि उनके पास यहाँ इस गॉड रियलम में बहुत ही हायर स्टेट है, जिस वजह से हर कोई उनसे झिझकता है। और मुझे लगता है कि आने वाले राउंड में भी ये लोग सेम चीज करने वाले हैं। जिसके बाद मास्टर जी किनियो को समझाते हुए कहने लगते हैं कि किनियो, अगर तुम्हें थर्ड राउंड को जीतना है तो तुम्हें एक ऐसे गिफ्ट को ढूंढना होगा जिसका कि कोई भी टक्कर का ना हो। और मुझे लगता है कि एक सेकंड ग्रेड का होंग मिंग लिंग बाओ इसके लिए बिल्कुल परफेक्ट होगा। लेकिन हम देखते हैं कि किनियो इस पर भी एतराज जताते हुए कहता है कि नहीं, मुझे लगता है कि ये भी इनफ नहीं होगा। जिसके बाद वो गुस्से के साथ कहता है कि इस बार मैं खुद की भी लिमिट्स को सरपास करना चाहता हूँ और मैं खुद से ही एक फर्स्ट ग्रेड का होंग मिंग लिंग बाओ को बनाना चाहता हूँ, ताकि सभी को मैं स्पीचलेस कर दूं और कोई भी यहाँ पर अपना मुंह ना खोल पाए। जो सुनकर मास्टर जी उससे कहने लगते हैं कि फिर तो तुम्हें पता होगा कि तुम्हें क्या करना चाहिए। जिस पर किनियो उसके सामने रिस्पेक्ट के साथ ग्रीट करते हुए कहता है कि हाँ, लेकिन मैं फिर भी चाहता हूँ कि आप मुझे गाइड करें। जो सुनते साथ ही मास्टर जी उसे गाइड करना शुरू कर देते हैं और फिर उससे बहुत से रेयर ट्रेजर्स के बारे में बताते हैं, जहाँ पर मास्टर जी उसे बताने लगते हैं कि जो होंग मिंग लिंग बाओ है, जो फर्स्ट ग्रेड का होता है, उसे तुम तभी अचीव कर सकते हो जब तुम्हारे पास रेयर मटेरियल्स के साथ साथ उन्हें फॉर्ज करने के लिए स्पिरिचुअल एनर्जी भी मौजूद हो। सिर्फ एक होंग मिंग लिंग बाओ को तुम डिस्ट्रॉय करके ही उसके अंदर की स्पिरिचुअल एनर्जी को तुम अपने की रिफाइनिंग के लिए अब्सॉर्ब कर सकते हो। जिस पर किनियो मास्टर जी से होंग मिंग स्पिरिचुअल एनर्जी के बारे में पूछने लगता है, जिस पर वो बताने लगता है कि होंग मिंग स्पिरिचुअल ऑरा जो है वो हेवन एंड अर्थ के बीच की ब्रीथ होती है। साथ ही मास्टर जी बताने लगते हैं कि इसमें कोई भी ऑफेंसिव पावर तो नहीं होता, लेकिन ये तुम्हारे वेपन को स्पिरिचुअलिटी प्रोवाइड करा सकता है। और क्योंकि ये होंग मिंग स्पिरिचुअल एनर्जी इस हद तक रेयर है कि सिर्फ पूरी दुनिया में एक ही इंसान है जो कि फर्स्ट क्लास के होंग मिंग लिंग बाओ को क्राफ्ट कर सकता है, जिसका नाम चे हाओ युआन है। जिसके बाद वो यहाँ पर उसे बताने लगता है कि जब तुम्हारे पास बाकी के जो लास्ट ग्रेड हैं उनके अगर तुम्हारे पास ट्रेजर मौजूद हो तो ही तुम एक फर्स्ट क्लास के होंग मिंग लिंग बाओ को यहाँ पर फॉर्ज कर सकते हो। किनियो, तुम गॉड रियलम में बहुत ही ज्यादा नए हो और मुझे डर है कि मैं तुम्हारे लिए ज्यादा ट्रेजर्स को प्रोवाइड नहीं कर सकता। जो सुनकर किनियो थोड़ा सोच में पड़ जाता है, जिस पर मास्टर जी कहते हैं कि लेकिन मेरे पास एक सॉल्यूशन है। और फिर वो बताने लगते हैं कि मेरे बुद्धास हर्ट में एक ऐसी जगह है, एक ऐसा ट्री मौजूद है जो कि एंशिएंट स्पिरिचुअल एनर्जी से बना हुआ है और ऐसे पूरे डिवाइन रियलम में उसके जैसा कोई दूसरा मटेरियल नहीं जो कि उससे कंपेयर कर सके। यहाँ पर उस एंशिएंट आयरन ट्री का सुनते साथ ही हम देखते हैं कि किनियो को मिस्टर जियांग ली की बात याद आ जाती है, जहाँ पर उसने उस एंशिएंट आयरन ट्री के बारे में बताया था, जहाँ पर वो बताती है कि तुम्हारे जो मास्टर जी है उनके लिए ये ट्री बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इस पेड़ के नीचे ही उन्हें अपना प्यार मिला था, जहाँ पर उन्होंने आंट लियान के साथ बहुत ही मेमोरीज बनाई है और ये पेड़ उन्हें इस दुनिया में हर एक चीज से सबसे ज्यादा अजीज है। यहाँ पर ये सुनते साथ ही हम प्रेजेंट टाइम का सीन देखते हैं, जहाँ पर किनियो झिझकते हुए कहता है कि मास्टर जी, लेकिन मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता, बिल्कुल
बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर उसे इतना झिझकते हुए उसके कंधे पर मास्टर जी हाथ रखते हुए कहता है कि तुम बहुत ही प्यारे हो, तुम्हें इसे लेना ही होगा क्योंकि मैं तुम्हारे और मिस जियांग ली के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, तो इसलिए तुम्हें इसका यूज करके एक फर्स्ट क्लास के होंगमेंग लिंगबाओ को रिफाइन करना ही होगा। यहाँ पर हम किनियो को देखते हैं जहाँ पर वो अपने मन में कहता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। यहाँ पर मास्टर जी ने ऑलरेडी हमारे लिए बहुत कुछ किया है और अब मैं अपने हैप्पीनेस के लिए उनकी इस लास्ट मेमोरी का यूज नहीं कर सकता, मैं उनसे उनकी आखिरी खुशी नहीं छीन सकता। इस दौरान सीन शिफ्ट होता है और हमें यहाँ पर ब्रदर जाओ शियन के फादर को दिखाया जाता है जहाँ पर उसने थर्ड राउंड के लिए कमर कस दी थी और हम देखते हैं कि यहाँ पर उसने हर एक जगह से बहुत ही रेयर ट्रेजर्स को मंगाया था ताकि उनका यूज करके वो थर्ड राउंड के लिए एक बहुत ही पावरफुल और बहुत ही यूनिक वेपन को बना सके। इसी दौरान हम यहाँ पर उसी वेपन रिफाइनर को भी देखते हैं जो कि किनियो से हार गया था, लेकिन यहाँ पर वो बंदा बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट होता है। वो कहता है कि होली लॉर्ड, आपको मुझ पर यकीन रखना होगा, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ और मेरे स्किल्स का तो आपको पता ही है, बस मैं जितने मटेरियल्स का आपसे डिमांड करता हूँ आप बस मुझे देते जाइए और फिर बताइए कि आपको क्या चाहिए, मैं यूं चुटकियों में बना दूंगा। जिसके बाद वो बहुत ही कॉन्फिडेंस से कहता है कि चिंता मत कीजिए, मैं यहाँ पर अपनी पूरी जी जान लगा दूंगा और आपके लिए एक बहुत ही यूनिक सेकंड रैंक का होंगमेंग लिंगबाओ ट्रेजर जरूर बना दूंगा। इस पर ब्रदर जोशियन का फादर भी खुश हो जाता है और फिर कहने लगता है कि जाओ और जाकर तैयारियां शुरू कर दो। जिसके बाद वो यहाँ से चला जाता है और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर ब्रदर जोशियन से इसका फादर कहता है कि तुम्हें पता है ना कि सेकंड राउंड को हमने तुम्हारी आंट यानी कि मिस जियांग ली की मदर की मदद से जीता है, साथ ही यहाँ पर कुछ गॉड्स जिनसे मैंने रिक्वेस्ट की उन्होंने तुम्हारा साथ दिया, इसी वजह से तुम जीत पाए और मैं उम्मीद करता हूँ कि थर्ड राउंड में तुम मुझे शर्मिंदा नहीं करोगे। जिस पर हम देखते हैं कि ब्रदर जोशियन उसके फादर के सामने रिस्पेक्ट के साथ ग्रीट करते हुए कहता है कि फादर आप बस देखते जाइए, मैं थर्ड राउंड में वो धमाल मचाऊंगा कि किनियो को शिकायत का एक भी मौका नहीं मिलेगा। जिसके बाद उसका फादर कहता है कि ठीक है फिर तुम यहाँ से जा सकते हो और फिर हम देखते हैं कि जोशियन जब यहाँ से जाने लगता है तो वो कहने लगता है कि किनियो तुम बस मेरा इंतजार करना, मुझे मेरी कजन के साथ शादी करके जल्द से जल्द गॉड किंग बनना है और इसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ और किसी भी हद तक जा सकता हूँ। इसी दौरान सीन शिफ्ट होता है और हमें किनियो और मास्टर जी को दिखाया जाता है जहाँ पर किनियो मास्टर जी को उसी रेड एंशिएंट कॉपर ट्री के पास ले आता है, जिसे देखते साथ ही मास्टर जी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। जिसके बाद वो किनियो से पूछने लगता है कि क्या तुम सच में इस एंशिएंट कॉपर ट्री को सैक्रिफाइस करने वाले हो, जिस पर किनियो हाँ में अपना सिर हिलाता है और फिर वो एक ही स्लैश अटैक में इस ट्री को पूरी तरीके से काट देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों उस ट्री के करीब जाने लगते हैं और मास्टर जी कहने लगते हैं कि हाँ इससे एंशिएंट रेड ट्री कॉपर के जो हार्ट है वो सच में बहुत ही ज्यादा प्रीशियस है, लेकिन अफसोस के साथ कि इसके अंदर जो होंगमेंग स्पिरिचुअल एनर्जी है वो बहुत ही ज्यादा कम है, इससे तो तुम्हारा काम नहीं बनने वाला। और अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुम इतने कम स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ एक फर्स्ट क्लास के होंगमेंग लिंगबाओ को रिफाइन कर पाओगे तो मैं बता दूं कि तुम्हारी कोशिशें बस नाकाम होने वाली है। जिसके बाद किनियो निराश होने लगता है, लेकिन तभी यहाँ पर मास्टर जी से बताने लगते हैं कि लेकिन मैं कुछ ऐसी जगह पर जानता हूँ जहाँ पर तुम्हें ऐसी ट्रीज और भी मिल जाएंगी या फिर कुछ ऐसे ट्रेजर्स की जिन्हें डिस्ट्रॉय करके तुम होंगमेंग स्पिरिचुअल एनर्जी को अब्सॉर्ब कर सकते हो। यहाँ पर ये सुनते साथ ही किनियो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और फिर यहाँ पर मास्टर जी उसे एक दूसरी जगह पर ले जाने लगते हैं जहाँ पर हम रास्ते में किनियो को देखते हैं जो कि अपने मन में मास्टर जी का सोचते हुए कहने लगता है कि जब से मैं गॉड रियलम में आया हूँ मुझ पर मास्टर जी के बहुत से एहसान आते हैं, न जाने मैं इनका एहसान कैसे चुकाऊंगा। यहाँ पर वो ये सारी बातें सोच ही रहा होता है कि तभी सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें मिस जियांग ली को दिखाया जाता है जहाँ पर उसकी सिस्टर उसके पास आकर उसे सारी बातें बता देती है कि आखिर सेकंड राउंड में कैसे वोटिंग में धांधली हुई। यहाँ पर ये सुनकर मिस जियांग ली बहुत ही ज्यादा अपसेट हो जाती है और फिर वो कहने लगती है कि क्या मेरी मदर सच में नोबेलिटी के चक्कर में इस हद तक अंधी हो चुकी है कि उन्हें सही और गलत और उससे भी बढ़कर मेरी खुशी नजर नहीं आती। जिस पर उसकी सिस्टर बताने लगती है कि हाँ मैंने खुद अपनी आंखों से भी देखा था ये सारी चीजें जब वहाँ पर हो रही थी और साथ ही मैंने सुना भी है, तब तो हद ही हो गई जब वो सबके सामने किनियो की इंसल्ट कर रही थी और बता रही थी कि वो यहाँ पर बस अपने वेपन रिफाइनिंग स्किल्स का शो ऑफ कर रहा है। जिस पर मिस जियांग ली कहती है कि मदर का तो मैं फिर भी सोच सकती हूँ, लेकिन वहाँ मौजूद जो बाकी के गॉड्स है क्या वो भी इस हद तक बाइस्ड हो गए थे कि उन्हें नजर ही नहीं आ रहा था क्या सही है और क्या गलत। जिसके बाद वो आगे कहती है कि मुझे किनियो के लिए बहुत ही ज्यादा फिक्र हो रही है, वो जब से यहाँ पर आया है उसका टारगेट बस मैं ही रही हूँ और वो दिन रात इसके लिए बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस करता है। जिसके बाद मिस जियांग ली को यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो यहाँ से जाते हुए कहती है कि मैं अब और यहाँ पर चुप रहकर नहीं बैठ सकती, मुझे अभी के अभी प्याओ यू मेंशन जाना होगा, वहाँ जाकर सभी से बात करना होगा। ये कहते साथ ही वो निकल जाती है कि तभी यहाँ पर उसकी सिस्टर उसके सामने आकर उसका रास्ता रोकने लगती है और कहती है कि सिस्टर आप वहाँ नहीं जा सकती क्योंकि अभी आपका स्वयं
नंबर चल रहा है और अगर आपने ऐसा किया तो ये हमारी रेपुटेशन के खिलाफ होगा। जिस पर मिस जियांग ली बताने लगती है कि सिर्फ मेरी वजह से किन्यू यहाँ तक आया है और इतने सालों से अपने फैमिली मेंबर से दूर रहा है। उसने मेरे लिए वो सब कुछ किया है जो मैं कभी इमेजिन भी नहीं कर सकती और तुम चाहती हो कि मैं यहाँ पर बस हमारी फैमिली का सोचकर चुप बैठ जाऊं, जबकि वो तो मेरे लिए अपनी फैमिली तक को छोड़ के आया है। उसने मेरे लिए लोअर रियलम तक को छोड़ दिया और अकेला यहाँ गॉड रियलम में चला आया बस मुझे तलाश करने के लिए। मुझे भी हमारी मदर से बहुत ज्यादा प्यार है, लेकिन उनके पास उनके और भी बच्चे हैं पर किन्यू के पास मेरे अलावा कोई नहीं। किन्यू ने मेरे लिए ऑलरेडी बहुत कुछ किया है और इस वक्त मैं उसके साथ रहकर उसकी हेल्प करना चाहती हूँ। यहाँ पर अपनी सिस्टर की आंखों में किन्यू के लिए इतना ज्यादा प्यार देखकर उसकी बहन भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और फिर वो हैरानी के साथ कहती है कि सिस्टर आप पहले से बहुत ज्यादा बदल चुकी हैं। इसी दौरान हम देखते हैं कि किन्यू भी यहाँ पर आ जाता है और जैसे ही मिस जियांग ली की नजर उस पर जाती है वो तेजी से जाकर उसे हक कर लेती है और फिर किन्यू उसे हक करती है, कहने लगता है कि क्या हुआ, तुम आज इतनी अलग क्यों लग रही हो। यहाँ पर हम देखते हैं कि मिस जियांग ली किन्यू को देखकर बहुत ही ज्यादा अपसेट हो जाती है क्योंकि उसे उसके लिए बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा था। जिसके बाद वो कहने लगती है कि किन्यू मैंने सब कुछ सुना, तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ। जिस पर किन्यू स्माइल करते हुए कहने लगता है कि इसमें इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन तभी मिस जियांग ली कहती है कि चलो हम यहाँ से चले जाते हैं। इस पर किन्यू दोबारा से स्माइल करता है और कहने लगता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं क्योंकि मैं तुम्हें इस दुनिया की सबसे हैप्पीएस्ट ब्राइड बनते हुए देखना चाहता हूँ और मैं हमारी शादी को एक फॉर्मल वे में ही करूंगा। यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं कि तभी यहाँ पर मास्टर जी इन लोगों को एहसास दिलाते हैं कि यार मैं यहीं पर हूँ, थोड़ा तो ख्याल करो मेरा। जिसके बाद वो किन्यू को बताने लगते हैं कि मेरे जितने भी होंग मिंग लिंग बाओ है वो सारे वेयर हाउस में रखे हुए हैं। जिसके बाद मास्टर जी यहाँ पर मिस लियार यानी कि मिस जियांग ली से कहते हैं कि तुम भी हमारे साथ आ सकती हो। यहाँ पर ये सभी लोग उन्हें फॉलो करने लगते हैं और फिर इनके पीछे पीछे मिस जियांग ली की सिस्टर भी आने लगती है और कहती है कि अंकल यान आप भी मुझे कोई मैजिकल वेपन दो ना, मैं जानती हूँ कि आपके पास इनकी कमी नहीं। जिस पर मास्टर जी भी मान जाता है और इसी दौरान हमें कुछ मंथ्स बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किन्यू अपने डिवाइन फ्लेम्स को क्रिएट कर लेता है और यहाँ पर सेकंड रेट के होंग मिंग लिंग बाओ के एक ट्रेजर को डिस्ट्रॉय करके उसकी एनर्जी का यूज करने लगता है। जहाँ पर हम देखते हैं कि वो अपनी पावर का यूज करते हुए उस सेकंड ग्रेड के होंग मिंग लिंग बाओ को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है और फिर वो पूरे 1 साल तक यहाँ पर उसी फ्लेम में उसे पूरी तरीके से मेल्ट करने में लग जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि फाइनली जैसे ही वो उसे पूरी तरीके से मेल्ट कर लेता है तो उसके अंदर से होंग मिंग स्पिरिचुअल एनर्जी किन्यू को मिल जाती है जिसे कि वो स्टोर कर लेता है और फिर वो कहता है कि न जाने क्यों मुझे ये होंग मिंग स्पिरिचुअल एनर्जी इतनी ज्यादा फेमिलियर महसूस हो रही है, ऐसा लगता है कि मैंने इसको पहले भी कहीं देखा है। जिसके साथ ही किन्यू उस एनर्जी को फील करने के लिए उसे टच करता है और फिर नेक्स्ट सीन में वो उसके अंदर पहुंच जाता है। बाद किन्यू जैसे ही इसके अंदर पहुंचता है तो वो समझ जाता है कि प्रॉब्लम कहाँ है और फिर वो डिसाइड करता है कि मुझे फर्नेस के बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि मैं यहाँ पर ही होंग मिंग स्पिरिचुअल एनर्जी को प्रैक्टिस करने वाला हूँ। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि वो यहाँ पर अपने सारे इक्विपमेंट्स को निकाल लेता है। के बाद यहाँ पर वो अपने हैमर को निकाल कर उससे स्टोन पर एक के बाद वार करना शुरू कर देता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि वो होंग मिंग लिंग बाओ से मिली उससे स्पिरिचुअल एनर्जी का भी यूज करता है जिससे इसके आसपास बहुत से डिवाइन फ्लेम के वॉर्टेक्स बन जाते हैं जो कि चारों तरफ से उसके उस वेपन को कवर करना शुरू कर देते हैं और फिर किन्यू बिना रुके एक के बाद एक हमला उस पर करता रहता है जिसके साथ ही वहाँ पर एक बड़ा सा वॉर्टेक्स बन जाता है। इसके साथ ही नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये वॉर्टेक्स धीरे धीरे बहुत बड़ा हो जाता है और एक टॉर्नेडो का रूप ले लेता है और अचानक से इसके अंदर किन्यू बाकी के एलिमेंट्स को भी ऐड कर देता है और फिर कुछ ही सेकंड्स के अंदर उसका वेपन बनकर रेडी हो जाता है। इसी दौरान किन्यू अपने क्लोन को भी बुला लेता है और फिर कहने लगता है कि आगे का प्रोसेस तुम करो। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि वो यहाँ पर उस वेपन को एक रूप दे देता है। फिर किन्यू की जो ओरिजिनल फॉर्म होती है वो यहाँ पर उस होंग मिंग ऑरा को उसके अंदर डाल देता है। इसके बाद किन्यू यहाँ पर अपने स्पेस फॉर्मेशन का भी यूज कर देता है और फिर इसके साथ ही हम देखते हैं कि फाइनली उसका यहाँ पर वेपन पूरी तरीके से बनकर रेडी हो जाता है जिससे जैसे ही वो एक वार करता है तो उसके सामने का स्पेस पूरी तरीके से क्रैक कर जाता है। जिसके बाद किन्यू बताने लगता है कि एक फर्स्ट ग्रेड का होंग मिंग सच में बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। इसके बाद किन्यू कहने लगता है कि चलो फिर तुम्हारा कोई अच्छा सा नाम रखते हैं। इसी दौरान सीन शिफ्ट होता है और हमें मास्टर जी और बाकी सबको दिखाया जाता है जहाँ पर वो लोग भी समझ जाते हैं कि किन्यू एक फर्स्ट क्लास के होंग मिंग को बनाने में कामयाब हो गया है। और फिर किन्यू जैसे ही बाहर आता है तो यहाँ पर मास्टर जी सबसे पहले हंसते हुए उसे कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। जिस सुनकर किन्यू शॉक्ड हो जाता है और कहने लगता है कि मास्टर जी आपको आखिर कैसे पता चला। जिस पर वो बताने लगते हैं कि जरा ऊपर देखो, यहाँ पर ये जो तुम क्लाउड्स और ये थंडर को देख रहे हो ये इस बात का साइन है कि यहाँ पर इस गॉड रियलम में एक और फर्स्ट ग्रेड का होंग मिंग लिंग बाओ बनकर रेडी हो चुका है। जिसके बाद मास्टर जी बताने लगते हैं कि तुम अपने वेपन को ऊपर की तरफ थ्रो करो जिससे कि ये थंडर पूरी तरीके से स्टॉप हो जाएगा। और फिर
फिर हम देखते हैं कि किन्यू ऐसा ही करता है और यहाँ पर बस कुछ ही सेकंड में उसके इस फर्स्ट ग्रेड के होंगलिंग लिंगबाओ के ऊपर इंटेंस अमाउंट में थंडर एनर्जी गिरती है, जिसके साथ ही वो रेड क्लाउड्स और सब कुछ वहां से चला जाता है। और फिर हम किन्यू के इस वेपन को देखते हैं जो कि वो सीधा मास्टर जी के हाथों में थमा देता है। यहाँ पर मास्टर जी जब इस वेपन को देखते हैं तो वो हैरानी के साथ कहने लगते हैं कि ऐसा मास्टरपीस पूरे डिवाइन वर्ल्ड में बहुत ही कम हिस्ट्री में देखा गया है। किन्यू, मुझे यकीन है कि आज से तुम गॉड्स के एंजल बनने वाली हो। जिस पर किन्यू उसका शुक्रिया अदा करते हैं कि तभी यहाँ पर मिस जियांग ली भी आकर उसे अप्रिशिएट करती है। जिसके बाद किन्यू मास्टर जी से कहने लगता है कि पर एक बात बताइए, अगर आपको ये बात पता चल गई है तो यानी कि बाकी के गॉड्स भी समझ गए होंगे कि मैं यहाँ पर इससे प्रैक्टिस कर रहा हूँ। वो लोग तो समझ गए होंगे कि मैं यहाँ पर एक फर्स्ट ग्रेड के होंगमैंग लिंगबाओ को बना रहा हूँ। जिस पर मास्टर जी हाँ में जवाब देते हैं। जिस पर किन्यू बताने लगता है कि मुझे उम्मीद है कि इससे आने वाले रास्तों में मेरे लिए कोई भी रुकावट नहीं आएगी। जिसके बाद मास्टर जी कहते हैं कि तुम्हें इस बारे में इतना ज्यादा सोचने की कोई जरूरत नहीं, तुम बस खुद पर ध्यान दो। इसी दौरान हम देखते हैं कि वो दिन भी आ जाता है कि जब थर्ड राउंड के गिफ्ट को यहाँ पर गॉड्स एग्जामिन करने वाले थे। इसी दौरान हम देखते हैं कि सभी कॉम्पिटिटर्स आपस में बात कर रहे थे। क्या तुम लोगों ने सुना कि सुनने में आया है कि यहाँ पर एक फर्स्ट ग्रेड के होंगमैंग लिंगबाओ को किसी ने फौज किया और सुनने में आ रहा है कि ये काम असल में किन्यू का है। इसी दौरान हम ब्रदर जाओशियान को देखते हैं जो कि किन्यू को घूर रहा था। इसी दौरान यहाँ पर जियांग ली का फादर आगे आते हुए कहता है कि अब थर्ड और लास्ट राउंड को शुरू किया जाए। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि जब सभी लोगों को पता चल चुका है कि किन्यू ने एक फर्स्ट रैंक के होंगमैंग लिंगबाओ को फौज किया है तो सभी लोगों का जो कॉन्फिडेंस होता है वो पूरी तरीके से लो हो जाता है। इसी वजह से सभी लोग आगे बढ़कर एक एक करके इस कंपटीशन से खुद के नाम को विथड्रॉ कर लेते हैं। और फिर हम देखते हैं कि एंड में ब्रदर जाओशियान भी आता है और वो भी सरप्राइजिंगली अपने नाम को विथड्रॉ कर लेता है, जो देखकर बाकी के गॉड्स भी हैरान हो जाते हैं। लेकिन जब वो किन्यू की तरफ देखता है तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी स्माइल होती है जिससे किन्यू ही थोड़ा शॉक्ड हो जाता है। इसके बाद किन्यू आगे आता है और यहाँ पर आते साथ ही अपना एक सेकंड रैंक का होंगमैंग लिंगबा को पेश करता है, जो देखकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं और वो लोग कहने लगते हैं कि आखिर किन्यू ने एक फर्स्ट रैंक के होंगमैंग लिंगबा को पेश क्यों नहीं किया। क्या ये इसलिए क्योंकि हम सभी ने अपने नाम को विथड्रॉ कर लिया है और अब बस मैदान में किन्यू अकेला बचा। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पर जब मिस जियांग ली का फादर उससे गिफ्ट को देखता है तो वो कहने लगता है कि हालांकि ये एक फर्स्ट रैंक का होंगमैंग लिंगबाओ नहीं है लेकिन ये फिर भी बहुत ही ज्यादा प्रीशियस है और जरा इसकी शाइनिंग को तो देखो। यहाँ पर हम देखते हैं कि मिस जियांग ली का फादर उससे बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है और फिर वो यहाँ पर थर्ड राउंड का विनर किन्यू को डिक्लेयर करते हैं और कहने लगते हैं कि क्योंकि अब थर्ड राउंड में बस किन्यू ही अकेला बचा है तो इस वजह से किन्यू इस राउंड का विनर होता है। साथ ही वो ये भी बताने लगता है कि 3 राउंड में किन्यू ने एक राउंड को जीता है और जोशियान ने एक राउंड को। लेकिन यहाँ पर मैं कुछ और चीज ऐड करना चाहता हूँ। ये कहते साथ ही वो यहाँ पर 2 स्कोर्स को इन दोनों की तरफ थ्रो करते हुए कहने लगता है कि यहाँ पर मैंने कुछ गिफ्ट से ऐसे लिस्ट बनाए हुए हैं जिन्हें कि इन्हें 10 दिन के अंदर ही अंदर इकट्ठा करके रॉयल पैलेस के पास पहुंचाना होगा और फिर 10 दिन बाद जिसकी भी लिस्ट पूरी तरीके से कंप्लीट होगी वही उनका सन इन लॉ बनेगा। और मुझे उम्मीद है कि ये गेम बहुत ही ज्यादा फेयर होने वाला है और मुझे ये भी यकीन है कि आप सब लोग यहाँ पर मेरी बेटी को ब्लेसिंग्स देने भी जरूर आएंगे। इसी दौरान हम देखते हैं कि किन्यू और ज़ाओशियान दोनों ही बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं लेकिन ज़ाओशियान के दिलो दिमाग में कुछ और चल रहा था। जिसके बाद यहाँ पे मिस जियांग ली भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और फिर जियांग ली का फादर कहने लगता है कि मैं मिस जियांग ली का फादर यहाँ पर इन दोनों ही कॉम्पिटिटर को इस आखिरी टास्क के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ और साथ ही बेस्ट ऑफ लक भी कहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि तुम लोग अपना बेस्ट दोगे और 10 दिन बाद पता चल जाएगा कि मिस लियार यानी कि जियांग ली का हस्बैंड कौन बनेगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि किन्यू और यहाँ पर ब्रदर ज़ाओशियान दोनों ही आगे बढ़कर मिस जियांग ली के फादर को रिस्पेक्ट के साथ ग्रीट करते हैं। जिसके साथ ही हम ज़ाओशियान को देखते हैं जो कि किन्यू की तरफ गुस्से के साथ देख रहा था। इसी दौरान सीन शिफ्ट होता है और हम ज़ाओशियान को देखते हैं भाई जहाँ पर इसने तांडव मचा के रखा था। ज़ाओशियान से यहाँ पर अपनी जरा सी हार बर्दाश्त नहीं हो पाई और वो गुस्से के साथ किन्यू को कर्स करते हुए यहाँ पर अपनी एनर्जी को रिलीज कर रहा था। चारों तरफ अपने अटैक को यूज करते हुए अपनी फ्रस्ट्रेशन को निकाल रहा था कि तभी यहाँ पर ज़ाओशियान का फादर भी आ जाता है और वो अपनी बेटी को इस हालत में देखकर बहुत ही ज्यादा चिंता में पड़ जाता है। और जैसे ही वो अपने फादर को देखता है ज़ाओशियान यहाँ पर गुस्से के साथ कहता है कि फादर आपने तो मुझे प्रॉमिस किया था, आपने तो कहा था कि थर्ड राउंड को मैं ही जीतूंगा और आपने हर चीज की प्रिपरेशन कर रखी थी। इवन कि हमारे डिवाइन रियलम का जो सबसे पावरफुल और जो सबसे स्मार्टेस्ट वेपन रिफाइनर था हमने उसकी भी मदद ली लेकिन मैं फिर भी थर्ड राउंड को हार गया। इसके बाद वो अपने फादर से कहने लगता है कि मैं मेरी कजन को किसी और का होने नहीं दूंगा क्योंकि मुझे उसकी मदद से ही गॉड किंग बनना है। यहाँ पर हम देखते हैं कि उसका फादर
उसके पास आने लगता है और फिर वो कहता है कि किन्यू सच में बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है और अगर अभी हमने उसका कुछ भी नहीं किया तो आगे चलकर ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा दुश्मन बनकर खड़ा हो जाएगा और चाहे जो हो जाए हमें उसे जियांग ली से शादी करने से रोकना ही होगा। ये कल का पैदा हुआ लड़का जिसने कि बस एक हफ्ता क्या बिता लिया मिस जियांग ली के साथ और अब वो एक गॉड किंग बनने के सपने देखने लगा, जिस पर जोशियान कहता है कि फादर